गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी द्वितीय सत्र में पुनरावर्तन 1 का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है पुनरावर्तन 1 का। प्रश्न के उत्तर दीजिए। इसमें पहला प्रश्न है, मनुष्य क्या क्या कर सकता है। उत्तर है, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य जो है वह असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, बेटी की क्या क्या तमन्ना है। इसका उत्तर है, बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। तीसरा प्रश्न है, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है। इसका उत्तर है, हजरत अली राजकाज के लिए राज की मोमबत्ती जलाते थे। अपना काम करने के लिए वे राज की मोमबत्ती बुझाकर अपनी मोमबत्ती जलाते थे। निजी काम के लिए राज की मोमबत्ती जलाना उनकी नज़र में चोरी और हरामखोरी था। यदि हजरत अली जैसे प्रामाणिकता रखी जाए तो ही राजकाज अच्छी तरह चल सकता है। चौथा प्रश्न है, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों। चौथी स्त्री, इसका उत्तर है, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए आ रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतार कर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। पांचवा सवाल है, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं। इसका उत्तर है, माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आती हूँ। इन चीज़ों में शाक सब्जी, दवाएं, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। मैं घर के साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ, ये तो करती हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाक खाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ, या तो आती हूँ। धोबी के यहाँ से उनके कपड़े ले आता हूँ, या तो ले आती हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। छठा प्रश्न है, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है। इसका उत्तर है, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चिंत न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। दूसरा प्रश्न है, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ हमें कहानी के जो मुद्दे हैं वह दिए गए हैं, उसके आधार पर जो है हमें कहानी लिखनी है। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कहानी लिखने की। मैं कहानी जो है वो आपको सुनाती हूँ, आप लिखते जाना। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया खड़ा था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है, अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए।
भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। अब इससे हमें क्या सीख मिलती है? तो इससे हमें सीख मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें घबराना चाहिए नहीं। हमें जो है वह उस समय हिम्मत और युक्ति से काम लेना चाहिए, जिससे हमारे ऊपर आई हुई मुसीबत जो है वह दूर हो सकती है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पत्र कैसा लिखा जाता है उसके बारे में मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। फिर भी यहाँ पर जो है वह मैं आपके उनकी कुछ बातें जो है वह समझाती हूँ। फिर आप जो है यह पत्र अपने खुद से आपको लिखना है। वह पत्र मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, क्योंकि अब तो आपको पत्र लिखना आता है। तो सबसे पहले जो है वह आपको क्या करना है, अपना पता लिखना है। पता लिखने के बाद नीचे जो है वह आपको संबोधन करना है और फिर अभिवादन। फिर आपको पत्र का जो विषय वस्तु है वह लिखना है और फिर पत्र के बारे में, यानी कि पहले आपको अपना पता लिखना है, यानी कि एड्रेस लिखना है। फिर आपको संबोधन करना है प्रिय मित्र और अपने मित्र का नाम। आगे पीछे आप लिखेंगे जय हिंद। फिर अपने जिस तरह कार्यक्रम की तैयारी करनी थी उसके बारे में लिखेंगे और फिर उस कार्यक्रम में आपने क्या क्या किया वह आपको लिखना है। और अंत में आपको जो है वह अपना इस बारे में और आपका तुम्हारा मित्र करके जो भी है वह आपको लिखना है। आगे का प्रश्न है हमारा, शब्दकोश की सहायता से, प्रश्न नंबर 4, शब्दकोश की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। और पहला शब्द जो है गाँव, तो उससे पहले आएगा गांभीर्य और इनके बाद आएगा गावटी। दूसरा शब्द है कसाई। कसाई के आगे का शब्द आएगा कासा, सॉरी मित्रों, कसा और पीछे का शब्द आएगा कसाकस। तीसरा हमारा शब्द है हास्य। हास्य के आगे का शब्द आएगा हासिल और पीछे का शब्द यानी कि तुरंत बाद के शब्द जो है वह आएगा हास्यास्पद। चौथा हमारा शब्द है अभ्यस्त। अभ्यस्त के पहले जो शब्द आएगा वह आएगा अस्तित्व और इनके बाद आएगा शब्द वो होगा अव्यक्षिप्त। पांचवा शब्द जो समुदाय है उसके पहले जो शब्द आएगा वह होगा समुदाय और पीछे का शब्द आएगा समुदित। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में वर्गीकृत कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, पहले जो है हमारी नोट्स में लाइन क्रम में लिख लेंगे। पहले संज्ञा, नीचे सर्वनाम और विशेषण, और फिर हम जो है इन शब्दों को जो है वर्गीकृत करते हैं। तो नर्मदा जो है वह आएगा संज्ञा में। पछी इसके बाद है क्या जो है वह है सर्वनाम। तो आगे का शब्द है भय शब्द जो है वह है संज्ञा में आएगा। थोड़ा जो है वह शब्द विशेषण का शब्द है। जिसको शब्द जो है वह सर्वनाम का शब्द है। सेना का शब्द जो है वह संज्ञा का शब्द है। हम जो है वह सर्वनाम का शब्द है। ज्यादा जो है वह विशेषण का शब्द है। सुंदर जो है वह भी विशेषण का शब्द है। अग्नि जो है वह जो है क्या होता है, संज्ञा का शब्द है। सातवा जो है वह विशेषण का शब्द है।
सातवां के बाद मनुष्यता। मनुष्यता जो है वह संज्ञा का शब्द है और कई जो है वह विशेषण का शब्द है। तीनों, तीनों जो शब्द है वह भी विशेषण का शब्द है। यह जो शब्द है वह सर्वनाम का शब्द है। मोटा, मोटा जो है वह विशेषण का शब्द है। विद्यार्थी मित्रों, अब हम एक बार जो है इस सभी शब्दों को फिर से देख लेते हैं। जैसे कि पहला संज्ञा जो है, संज्ञा में कौन कौन से शब्द आए? नर्मदा, भय, सेना, अग्नि और मनुष्यता। दूसरा जो था सर्वनाम, सर्वनाम में कौन कौन से शब्द आए? तो क्या, जिसको, हम और यह। तीसरा जो था विशेषण, विशेषण में कौन कौन से शब्द आए? तो विशेषण में शब्द आए थोड़ा, ज़्यादा, सुंदर, सातवां, कई, तीनों और मोटा। अब हमारा छठा जो प्रश्न है वह है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। पहली काव्य पंक्ति है, धरती सा धीर तुहे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। इसका भावार्थ है, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसी धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। दूसरा है, निजको तू जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। इसका भावार्थ है, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज़ सारे युग की आवाज़ है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमारा पुनरावर्तन एक जो है वह समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह पुनरावर्तन जो है वह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अपनी स्वाध्याय बुक में जो है वह लिखना है और इसे जो है वो आपको तैयार करके पक्का करके जो है वो रखना है, यानी कि पक्का करना है। धन्यवाद।